हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी ठीक हूँ सर। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको पेपर नंबर 6D के लिए देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्योंकि मई 22 में जो पेपर आया था ना, सच में थोड़ा डिजास्टर था पेपर पेपर 6D इकोनॉमिक्स लॉस के लिए। क्यों ना कहीं दिमाग में सेट हो गया था, पेपर तो हमारा डाइजेस्ट आएगा, पेपर तो हमारा पास्ट ईयर्स आएगा, बस पेपर को देखना है, ढूंढना है, उठा के लिखना चालू कर देना है। बिल्कुल नहीं। जब मेरा पेपर आया था, मैं कुछ ट्राई करता था, कुछ अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के जो केस स्टडीज थे, कि उन्हें वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं स्कोर करने के लिए। जब मेरे टाइम का पेपर आया था, क्वेश्चन नंबर 1 कोई सॉल्व नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑलरेडी 4 क्वेश्चन सबको मिल चुके थे कहीं ना कहीं इधर उधर से ना, इसे वहाँ पे ट्रिक ही करता है थोड़ा सा। बट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्योंकि वो अच्छा केस स्टडी था, एंड क्यों ना मैंने उस पर पहले कभी प्रैक्टिस किया हुआ था, तो मैं कुछ वही स्ट्रैटेजी आपके सामने शो करने वाला हूँ जो आपको पेपर 6D के लिए दिमाग में रखना है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट उस वीडियो में थोड़ा साउंड क्वालिटी का इशू आ रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर से एक अच्छा खासा वीडियो बना दूँ आपके लिए, जो 6D के लिए आप फॉलो करोगे। सबसे पहले मेरे को 6D में 64 मार्क्स आए थे। मैं पेपर 60 यहाँ पे लक्ष्मी नगर में पढ़ाता भी हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था मैंने, ठीक है। पेपर 6D सेम एज पेपर नंबर 4 जो आपका उधर लॉ वाला पेपर होता है, फेमा IBC कहीं ना कहीं मैच करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैच करता है, तो अच्छा पेपर है। आप स्कोर कर सकते हो, कहीं ना कहीं अच्छा सा पेपर 4 पढ़ा हो तो एक तरह से पॉजिटिव वे में जा सकते हो, ठीक है। स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग है, बट इंटरेस्ट है लॉ में तभी ये पेपर लेना, अदरवाइज जिसमें इंटरेस्ट हो वही लेना, स्कोरिंग के चक्कर में मत आ जाना यहाँ पे। चलो, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना। टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल रीड करना है। मैं बोल रहा हूँ रीड करना है, ठीक है। कुछ दिक्कत आ रहा है समझने में, कोई बात नहीं, बट रीड करके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेना, वहीं पे दिक्कत आएगा, क्योंकि ना कहीं स्टडी मैट में लास्ट के तो 30-40 पेज ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल रखा है, जो कि आपका पेपर 4 है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टडी मैट आपको रीड करना है। यस, यू कैन रेफर वीडियोस, आप वीडियोस को रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे स्टडी मैट थोड़ा गो थ्रू हो जाए, कुछ ग्रिप बन जाए आपका, बट ओनली फॉर फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, तभी वीडियोस फॉलो करो। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो। सेकेंड टाइम आपको नहीं करना है वीडियो। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, आपको खुद से रीडिंग लगाना है। स्पून फीडिंग वाला काम मत करना है, क्योंकि आपको खुद से पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, कंसेप्ट क्लियरिटी और अच्छा से शाइन करेगा, ब्रशअप हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। तो रीडिंग फर्स्ट टाइम इज गुड, यू कैन रेफर वीडियोस, कोई भी यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस है पेपर 6D के लिए। सेकंड रिवीजन खुद से करना दोस्त, खुद से पेंसिल हाईलाइटर उठाना एंड खुद से रीडिंग करना, तब जाके ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब आप पेपर के लिए रेडी हो जाओगे। क्योंकि टफ पेपर आया तो कहीं ना कहीं आपका जो रीडिंग किया होगा ना, वही काम देगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। MCQ के लिए भी स्पून फीडिंग लाइक के अंदर आ रहा है, इधर से निकल रहा है, बट वो फर्स्ट टाइम ठीक है कि आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाता है एक बार चैप्टर के साथ। सेकंड, एलोकेशन ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। टाइम एलोकेशन बोलो, एलोकेशन टाइम बोलो, इंपॉर्टेंट है। लाइक आप जब रिवीजन कर रहे हो ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप IBC को कितने देर में रिवाइज कर रहे हो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कितने दिन में हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ICI ने एक चैप्टर्स ऐड ऑन किए यहाँ पे, तो आपको एक प्रॉपर रिकॉन्साइल करना पड़ेगा कि हाँ IBC 4 घंटे में हो रहा है, फेमा 4 घंटे में हो रहा है, रेडा 2 घंटे में हो रहा है, तो एक प्रॉपर है ना टाइम एलोकेशन करना पड़ेगा आपको टॉपिक्स पे। थर्ड इज प्रॉपर मटेरियल लेके जाओ, कुछ छोड़ के मत जाओ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पहला काम आपको सर्चिंग करना है। सर्च करना कि कोई आपको मिल गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो आपका कंसेप्ट काम देगा फिर। अब मिल गया उसमें भी क्या करना, सावधानी में बताऊंगा पहले। तो सबसे पहले अपना मटेरियल रेडी कर लेना, लाइक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, इंडेक्स होना चाहिए आपके पास, समरी ऑफ ऑल पास्ट ईयर MTP क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक वन लाइनर फ्रॉम डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट होता है ना आपका 40-50 का, वन लाइनर बना ले, लाइक मिस्टर मोहन परचेज अ बिल्डिंग इन ऐसे करके, हिट्स फेमा ट्रांजेक्शंस, तो एक वन लाइनर बना लेना, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3। कभी कभी है ना सेम डिट्टो आ जाता है, तो ये देखो स्टार्टिंग का 15-20 मिनट तो सर्चिंग पे करना, क्योंकि मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। सर क्या क्या होना चाहिए, स्टडी मैट, प्रॉपर इंडेक्स, प्रॉपर पेज वाइज इंडेक्स, प्रॉपर समरी ऑफ ऑल MTP, क्वेश्चन बैंक, पास बैंक, जो भी समझ लो, एंड ICI का जनरल, ठीक है। ICI का जनरल होना चाहिए, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो कहीं ना कहीं अगर आ गया तो रोगे, मिस्टर बीन जैसे रोया था ना, वैसे आप भी रोगे एग्जाम सेंटर पे लास्ट के 5 मिनट जो होता है, ठीक है। तो मटेरियल पूरा लेके जाओ, कहीं पता नहीं क्या हेल्प आ जाए कहीं ना कहीं से, ठीक है। सर क्या टेस्ट अटेंड करना जरूरी है पेपर 6D में? मैं सच बताऊं, मैं जब अपने टाइम पे था ना, तो मैं टेस्ट देता था इसकी,
एंड वो टेस्ट वालों में क्या करते थे, वो डाइजेस्ट के 4 क्वेश्चन उठा लेते थे एंड डिट्टो पूछ देते थे। एंड मेरे पास ओपन बुक था, मैं भी तेज, मैं देखा ये जो डाइजेस्ट है, मैं छोड़ देता था सारे पेपर, क्योंकि वो है ना टेस्ट वाले, या देखो मैंने भी है ना, मैंने पेपर 6D के लिए ना मैं लिख देता हूँ कि मैं सारे टेस्ट लेता हूँ, बट 6D का टेस्ट नहीं लेता मैं, बिकॉज मेरे को पता है ना मैं इतनी एनालिसिस कर नहीं पाऊंगा, उतना बड़ा केस स्टडी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो उतना बड़ा केस स्टडी ड्राफ्ट कर पाऊँ। तो कोई भी टेस्ट सीरीज वाला उतना लंबी केस स्टडीज नहीं ड्राफ्ट करता है। वो डाइजेस्ट के 4 डाल दिया, भाई साहब आपको ओपन बुक है, आप लेके बना दोगे, आप कंट्रोल से कंट्रोल वी कर रहे हो, कुछ आपका है ना प्रॉपर व्यू एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। आप खुद से डाइजेस्ट प्रैक्टिस करना, आप कर लो 5-6 अल्टरनेटिव, बट वो टेस्ट सीरीज पेपर 6D के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को या मेरे जो भी जूनियर्स हैं मैं उनको एक सजेशन देता हूँ। सर क्या सजेशन देता हूँ? प्लीज़ नॉट अटेंड एनी टेस्ट रिगार्डिंग 6D, और करना है कर लो, टेस्ट इज मस्ट, बट 6D के लिए टेस्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। देन सिंपली आस्किंग फॉर दी, वो क्या करते हैं डाइजेस्ट से पूछते हैं, हाँ अगर आपको खुद को टेस्ट करना है ना बॉस, तो सुनो, इफ़ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ देन पिक पास्ट ईयर पेपर। सर रैंडमली कोई उठा लो, नवंबर 20, दिसंबर 21, मई 22, ठीक है, एंड उसको उठा के सॉल्व करो। बट सॉल्व करने से में एक चीज़ याद रखना कि आपको बस स्टडी मैट रखना है पास में, एंड आपको इंडेक्स रखना है, ठीक है, दैट्स इट, नथिंग, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं। कहीं ना कहीं फिर आपका है ना इमेजिनेशन फिर वो नहीं हो पाएगा, आप खुद को चेक नहीं कर पाओगे कि आप 40 से 45 मिनट में चीज़ों को कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, पढ़ोगे मिस्टर रामू काका वाला एंड इधर आ जाओगे मिस्टर रामू काका वाला, सेम मिल जाएगा, तब खुद को एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। तो स्टडी मैट उठाओ, इंडेक्स उठाओ एंड कोई पास्ट ईयर उठाओ, देन क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कि आपसे वो क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसमें देखो कि आप क्या स्टडी मैट के वो पॉइंट पे आ रहे हो नहीं आ रहे हो, एंड ये पॉइंट पे लाने का काम क्या करेगा, इंडेक्स करेगा। तो बस इतनी ही चीज़ रखो खुद को टेस्ट करने के लिए। एग्जाम सेंटर पे सब कुछ लेके जाओ, बट जब खुद को टेस्ट कर रहे हो ना तो इतना चीज़ लेके टेस्ट करो कि कभी कुछ ऐसा केस स्टडी आ गया जो कहीं डाइजेस्ट वाइजेस्ट से मैच नहीं किया, तो आपको यहाँ पे ये वाली स्ट्रैटेजी काम देगी, जहाँ पे आप स्टडी मैट से चीज़ों को पढ़ के ढूंढ रहे हो और इंडेक्स के हेल्प से। अब स्टडी मैट तभी ढूंढ पा रहे हो जब आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ा कब होगा, जब आपने रीडिंग लगाया होगा, ठीक है। एंड चलो ठीक है, ये तो हो गया। इफिशिएंसी चेक करो 4 घंटे में क्या हो रहा है, चारों के स्टडी बन रहे कि नहीं बन रहे एग्जाम वाले, क्या कोई छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, तो उसको 4 घंटे में एनालाइज करो, ठीक है। मैं जैसे एनालाइज करता हूँ। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है एमसीक्यू में, लाइक A B C D, भाई D होना है, चल D होना है, खत्म भाई, ओपन बुक है। अगर आपको D लग रहा है तो उसका कंसेप्ट याद आ रहा है तो थोड़ा बुक खोल के एक बार उसको ना चेक कर लो, क्योंकि मेरे साथ गलती हुई थी, मैंने 12 मार्क्स एमसीक्यू में यही गवाए थे क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने चल D है, चल D C B, बट मेरे पास टाइम था, मैं चीज़ों को चेक कर सकता था, एंड बाद में घर पे आके पता चला कि मेरे से गलतियाँ हुई है। तो एमसीक्यू में हड़बड़ाना नहीं है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू 40 मार्क्स का है भाई साहब, अगर आपको 3 भी एमसीक्यू गलत हो गए, 34 नंबर आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, यू वॉन, अब जीत जाओगे, ठीक है, आप जीत जाओगे। 34 नंबर आके डिस्क्रिप्टिव में 15-20 तो आ ही जाएंगे, एग्जामिशन तो आ ही जाएगा आपका कहीं ना कहीं से, पास तो कर ही जाओगे, ठीक है। तो एमसीक्यू में हड़बड़ाना नहीं है, आ रहा है एमसीक्यू, टाइम है, अगर एक एमसीक्यू मान लो 2 मिनट लग रहा है तो आपको तुरंत आ रहा है तो 2 मिनट लगा के चले जाओ ना, इंडेक्स है आपके पास, कंफर्म कर लो खुद को, एकदम हाई लग रहा है कि हाँ यही होगा तो ठीक है, बट लग रहा है थोड़ा डाउट है ना, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में ना बहुत डाउट होता था मेरे को, पार्ट A पार्ट B पार्ट C वाला शेड्यूल ऑफेंस, तो मैं चला जाता था कहीं कहीं, बट यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना ज़्यादा, हाँ कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना एमसीक्यू में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ही घुमाता है एमसीक्यू में, कहीं आपको नॉट लिख देगा और आप ये नॉट नहीं पढ़ पाओगे, अपना आंसर यस के बेसिस पे करके आ जाओगे, ठीक है। इन केस ऑफ केस स्टडी मैच विथ क्वेश्चन, सो बी अलर्ट, ठीक है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, ये पॉइंट समझो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सुनो, लाइक मान लो आपके पास कोई डाइजेस्ट का 4th क्वेश्चन एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन मैच करता हुआ आ गया, क्या हो गया, मैच करता हुआ आ गया, तो मैच करता हुआ आ गया तो अंधाधुंध मत चले जाना, अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को देखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को देखना। लाइक कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, डाइजेस्ट का पूरा मैच करता है एग्जाम के क्वेश्चन से, बट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में ना कहीं नॉट लगा रहता है डाइजेस्ट वाले में, और यहाँ पे क्या लगाता है, विदाउट नॉट डाल देता है, मतलब नॉट वॉट नहीं लिखा रहता है, तो ये नॉट लगने से और नॉट नहीं लगने से पूरा आंसर है ना चेंज हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं है ना यहाँ पे मिस्टर रहीम पूछता है,
तो यहाँ पे मिस्टर अकबर पूछ देता है, एंड अकबर यहाँ पे कोई और होता, रहीम कोई और होता, तो कहीं ना कहीं चीज़ें घूम जाती है। यहाँ पे उस क्वेश्चन में ये बेनामीदार रहता है, यहाँ पे बेनिफिशियरी रहता है, तो एकदम डाइजेस्ट मैच कर जाए तो अंधाधुन नहीं जाना है चीज़ों पे। दिसंबर 21 में ICI खेला था थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा डाइजेस्ट को पढ़ने का टाइम दो। हाँ मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, आंसर रिक्वायरमेंट पे देख लो, अगर डिक्टो मिल गया तो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैंने पॉइंटर समझा रहा हूँ। देखो पेपर 60 में स्कोर होगा, पढ़ के जाओगे, सब कुछ करके जाओगे, स्कोर अच्छे से करके आओगे आप। 7वां पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट, सर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन में आता है एनालाइज, इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये सब जो वर्ड आता है ना, तो कहीं ना कहीं आप है ना प्रोविजंस जो होता है ना, सपोज मान लो सेक्शन 53 ऑफ IBC, जो डाउन वाटरफॉल है ना, पहले पेमेंट कॉस्ट इसको मिलेगा, पहले उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। अगर यहाँ पे बोल रहा है ना एनालाइज द ट्रांजेक्शंस, तो आप सेक्शन 53 के जो प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस को थोड़ा कटौती कर सकते हो आप, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है एनालाइज, वो आपसे पूछ रहा है इम्पैक्ट, तो आपका वो एनालिटिकल दिमाग के बारे में पूछ रहा है। आप उस डाइजेस्ट के आंसर से उस पॉइंट को पिक करके एनालाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ प्रोविजन लिख के आ जाओगे, नंबर 1 देगा, 0.5 देगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एनालाइज दिस सिचुएशन एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन। हाँ सिंपल बोल दिया, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डाउन वाटरफॉल, या व्हाट आर प्रोविजन रिगार्डिंग द लिक्विडेशन स्टेट, तो लिखो ना प्रोविजन। बट वर्डिंग के क्वेश्चन जो पढ़ोगे ना, क्वेश्चन जो आता है, तो उसकी वर्डिंग पे देखना क्या बोल रहा है। एनालाइज बोल रहा है तो आपको क्वेश्चन डाइजेस्ट से उस कुछ पिक करके उसको एनालाइज करने पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने आंसर्स देखे हैं, मैंने खुद का पेपर आपको एवेल्यूएट करवाया था, सबको चेक करवाया था। मैंने वही बोला कि डायरेक्ट प्रोविजंस मतलब ये नहीं मतलब कि इकोनॉमिक लॉ मतलब कि प्रोविजन मिल गया तो आपसे प्रोविजन उतार के आ जाओगे नंबर दे देगा, नहीं दोस्त। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एनालाइज करना। प्रोविजन का मिलेगा 0.51 मार्क्स मिलेगा, बट फुल नहीं मिलेगा, 4 में 4। तो एक लास्ट रिक्वायरमेंट में चीज़ पे ध्यान देना, अच्छा स्कोर करोगे। तो ये मेरे हिसाब से कुछ टिप्स थे जो आपको पेपर 60 के लिए दिमाग में लेके जाना है, एंड आप अच्छा स्कोर करोगे, कॉन्फिडेंट होके जाओ, कोई डरने की बात नहीं है। पेपर 60 थोड़ा अच्छा पेपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरी है, थ्योरी आपको आराम से बुक से मिल जाता है, इंडेक्स से हेल्प ज़्यादा अच्छा से हो जाता है। एंड 2 रीडिंग सफिशिएंट। पहला रीडिंग आप थ्रू यूट्यूब वीडियोस कर सकते हो या किसी भी क्लास के लिए वहाँ से कर सकते हो। सेकंड आप खुद से रिवाइज करो। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।